हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। हम लोग जो है स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो पहले आपने पढ़ा 1813 का आज्ञा पत्र, फिर आपने पढ़ा प्राच्य पाश्चात्य विवाद, फिर आपने पढ़ा मैकाले का विवरण पत्र, फिर वुड का घोषणा पत्र, फिर हंटर कमीशन आए, और अब आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी अपनी नीति दी, बहुत अच्छा योगदान दिया, लेकिन इनका एक कार्य बहुत ही गलत हुआ, जो इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन कब आए भारत में? लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत के गवर्नर जनरल बने। कब बने? 1899 में भारत के गवर्नर जनरल बने। और ये जिस समय आए भारत में, उस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा भारत में अकाल पड़ा होने की वजह से इन्होंने एक अकाल आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में 3 बातें बहुत प्रमुख हैं, जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कृषि शिक्षा पे जोर दिया। इन्होंने कहा कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, और इस देश में कृषि की शिक्षा सभी को आवश्यक रूप से प्राथमिक स्तर से ही दी जानी चाहिए। चलिए वो सारी चीज़ें बाद में बताएंगे शिक्षा नीति। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या कार्य किए। तो लॉर्ड कर्जन भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहला किया शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में। ये शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या था? शिमला शिक्षा सम्मेलन एक गुप्त सम्मेलन था। ये बिना भारतीयों को बताए हुए लॉर्ड कर्जन ने ये सम्मेलन किया था, जिसके सभापति कर्जन स्वयं थे। इसके सभापति कौन थे? लॉर्ड कर्जन स्वयं थे। और ये सम्मेलन कितने दिन का चला? 15 दिन तक चला। कितने दिन चला? 15 दिन चला। और इसमें शिक्षा संबंधी प्रस्ताव जो दिए गए वो 150 प्रस्ताव थे। इसके अंतर्गत ये शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव दिए गए। जब शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ गुप्त रूप से, इसको गुप्त सम्मेलन भी कहा जाता है, ये गुप्त रूप से हुआ, बिना भारतीयों को बताए हुए हुआ, तो भारतीयों में आक्रोश आ गया और कहा गया कि किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। जो भी शिक्षा नीति बनाई गई, जो भी बातें रखी गई, उसमें भारतीयों को कहीं पे भी शामिल नहीं किया गया। तो इसको देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने दूसरा बनाया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा बनाया? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कब बनाया? 20 जनवरी 1902 में। कब बनाया? 20 जनवरी 1902 में। और इसके अध्यक्ष बने विद्वान रैले। कौन बने? विद्वान रैले बने। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य गठन करने का, लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। उस समय जो विश्वविद्यालय शिक्षा में जो कमियां थी, हंटर आयोग के आने के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। उस समय आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इन सभी की स्थापना हुई, लेकिन जो है तब भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। कब किया? 20 जनवरी 1902 में किया। और इसमें 2 लोगों को सदस्य रखा, एक हिंदू रखा और एक मुसलमान रखा। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक हिंदू सदस्य रखा, एक मुस्लिम सदस्य रखा। तो हिंदू सदस्य में कौन थे? डॉक्टर गुरुदास बनर्जी थे। और मुस्लिम में कौन थे? सैयद हसन बिलग्रामी। इनको उसका सदस्य बनाया। और इन लोगों ने 6 माह बाद अपना प्रतिवेदन लॉर्ड कर्जन के समक्ष प्रस्तुत किया। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 11 मार्च 1904 को पारित हुआ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? वो हुआ था 1902 में। ये क्वेश्चन आता है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब गठित किया गया? 1902 में। और पारित कब हुआ? 1904 में। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, गठन हुआ 1902 में और पारित हुआ 1904 में। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है विश्वविद्यालय आयोग कब पारित हुआ या अधिनियम कब पारित हुआ,
तो आप 1902 याद रखते हैं कि 1902 में गठन हुआ था, तो 1902 को टिक कर देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन 1901 में और विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 में। क्लियर? ये तो ये सारे। अब लॉर्ड कर्जन ने जो है बहुत सारे कार्य किए। वो कार्य क्या क्या किए? पहला तो उन्होंने किया, पुरातत्व विभाग का गठन किया। क्या किया? पुरातत्व विभाग का गठन किया 1904 में। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पुरातत्व विभाग का गठन किया 1904 में। शिमला आयोग का गठन किया 1901 में। विश्वविद्यालय आयोग का अधिनियम पारित किया 1904 में। फिर अकाल आयोग, मैंने बताया ना कि जब ये आए थे तो उस समय क्या हुआ था, हमारे देश में अकाल की स्थिति, अकाल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक अकाल अधिनियम बनाया था। तो वो उन्होंने बनाया कब था? 1899 से 1900 के बीच में। फिर आपका इन्होंने पुलिस आयोग का एक गठन किया। जो पुलिस आयोग का गठन किया वो किया उन्होंने 1902 में, जिसके अंतर्गत इन्होंने सीआईडी का गठन किया। किसका गठन किया? सीआईडी का गठन किया। फिर बंगाल विभाजन 1905 में। फिर सिंचाई आयोग का गठन किया 1901 में। फिर एक इन्होंने बताया कृषि सहायता अनुदान सहकारी उधार समिति 1904 में। इन्होंने किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई। किसानों के लिए इन्होंने बहुत खास ध्यान रखा, क्योंकि ये मानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके लिए इन्होंने सिंचाई अधिनियम बनाया, सिंचाई आयोग का गठन किया। दूसरा, इन्होंने सहकारी उधार समिति की स्थापना की 1904 में, जिसके अंतर्गत किसानों को बहुत कम ब्याज पे सरकार के द्वारा उधार दिया जा सके। फिर इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण इन्होंने कहाँ किया? कलकत्ता में किया। कलकत्ता में करने के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया। तो इस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में इतने सारे बहुत अच्छे कार्य किए। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने एक कार्य बहुत गलत किया। वो कार्य क्या गलत किया? वो बंगाल का विभाजन। क्यों बंगाल का विभाजन इसलिए कर दिया क्योंकि उस समय जो है हमारे यहाँ जो उपद्रव चल रहा था, विद्रोह की स्थिति चल रही थी, और उस विद्रोह की स्थिति की वजह से उन्होंने सोचा कि भारतीयों को दो गुटों में बांटना आवश्यक है। तो दो गुटों में बांटने के लिए इन्होंने क्या किया? बंगाल को दो गुटों में, दो भाग में विभाजित कर दिया। ये कार्य इनका प्रशंसनीय नहीं रहा और उसके बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तो रहा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, जो मतलब लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कार्य। अब हम आपको बताते हैं शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में इन्होंने अपनी शिक्षा नीति देने के पहले ये कहा कि जो है पहले हमें शिक्षा के दोषों को जानना चाहिए कि शिक्षा में क्या क्या दोष हैं, फिर उनके सुधार के लिए सुझाव दिया जाना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि सबसे बड़ा शिक्षा का उस समय का दोष था अंग्रेजी प्रधानता, यानी कहीं ना कहीं भारतीयों पर अंग्रेजी भाषा जो है अंग्रेजी भाषा हावी थी, यानी उन पर अधिकार जमा रही थी। कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को ही अधिक महत्व दिया जा रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि अंग्रेजी भाषा को महत्व न दिया जाए। ये आगे सुझाव में हम आपको बताएंगे। पहला इन्होंने बताया दोष कि अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक वर्चस्व होना। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि कृषि शिक्षा को स्थान न होना। लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भारतीयों की शिक्षा में कृषि शिक्षा को कहीं पे भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो दूसरा इन्होंने बताया कृषि शिक्षा का कहीं स्थान न होना। तीसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पे शिक्षा की स्थिति यानी विद्यालयों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इन्होंने बताया कि पांच गांवों में सिर्फ 5 में से 4 गांवों में विद्यालय नहीं है, सिर्फ एक गांव में विद्यालय है। 5 में से 4 गांवों में विद्यालय नहीं है, सिर्फ एक गांव में विद्यालय है। और इन्होंने बताया 4 छात्रों में से केवल
तीन छात्र, एक छात्र पढ़ता है और 3 छात्र जो है अनपढ़ अशिक्षित ही बड़े हो जाते हैं। 4 छात्रों में से 3 छात्र अशिक्षित अनपढ़ ही बड़े हो जाते हैं, सिर्फ एक छात्र ही पढ़ाई कर पाता है। और बालिकाओं के संबंध में इनका सर्वे बहुत ही ज्यादा भयंकर रहा। उन्होंने कहा कि 40 बालिकाओं में सिर्फ एक बालिका शिक्षा प्राप्त करती है। तो ये इन्होंने सारी चीजें देखी कि उस समय की शिक्षा में क्या क्या दोष है। इसके संबंध में इन्होंने अपने सुझाव दिए। तो पहला सुझाव तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में दिया। किसके संदर्भ में? प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ नहीं होगी, तो हम उच्च शिक्षा को कितना भी विकसित कर लें, जब हमारी नींव ही खराब होगी तो अच्छी इमारत कभी भी बहुत दिनों तक टिक नहीं सकती है। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा पे आधारित होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम हो, उस पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा और व्यायाम शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। किसमें? प्राथमिक शिक्षा में। कौन सी शिक्षा को? कृषि शिक्षा और व्यायाम शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। अर्थात गणित विज्ञान तो पढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ कृषि शिक्षा उनको अवश्य पढ़ाई जाए, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षक हैं, जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अधिक से अधिक खोले जाए और उन शिक्षकों को भी कृषि शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो उसके महत्व को समझें और बालकों को भी कृषि शिक्षा दे सके। क्यों? बार बार हम आपको बता रहे हैं, लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए भारतीयों को कृषि की शिक्षा आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उनका वेतन कैसे निर्धारित हो? उनका वेतन बच्चों की योग्यता के आधार पर, उनके परीक्षा फलों के आधार पर निर्धारित हो। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा कि जो बच्चों का परीक्षा फल आता है, जो उसका परिणाम आता है उनका, उसके आधार पर शिक्षकों का वेतन अच्छे से अच्छा निर्धारित किया जाए। तो ये तो रहा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में उनके सुझाव। अर्थात प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, आपकी क्षेत्रीय भाषा हो, पाठ्यक्रम में गणित और विज्ञान विषय के साथ साथ कृषि शिक्षा और व्यायाम की शिक्षा आवश्यक रूप से दी जाए। फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाए, जो भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हो वो प्रशिक्षित हो और उनका वेतन उत्तम हो। अगला आया माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में उस समय माध्यमिक जो विद्यालय थे वो 2 प्रकार के थे, एक सरकारी थे, दूसरे गैर सरकारी थे। तो इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जो सरकारी है चाहे गैर सरकारी हैं, इन विद्यालयों को विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाए और विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए। इस तरीके से क्या होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को संपर्क करेगा और विश्वविद्यालय जो है माध्यमिक शिक्षा को संपर्क करेगा। अब ये आपका सपोज ये विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपके उच्च शिक्षा यानी महाविद्यालय होने चाहिए और विश्वविद्यालय से ही संबंधित आपके माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए। और ये आपका विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय को गवर्न कौन करेगा? आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय करेगा। आपने पढ़ा था उड के घोषणा पत्र में, उड ने कहा था कि प्रांतीय विश्वविद्यालय मतलब हर प्रांत में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि एक केंद्र में भी होना आवश्यक है, जिससे एक जगह से पूरी व्यवस्था को संचालित किया जा सके। फिर इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति को तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं, या हमारी आने वाली पीढ़ियां तभी जान पाएंगी जब हम उसको सजो के रख पाएंगे। जब हम उसको संभाल कर नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएगी। इसके लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और कहा जितनी भी हमारे
जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षण मिलना चाहिए और उसकी देखरेख होनी चाहिए। फिर इन्होंने कृषि शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए और कहा कि चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक स्तर हो, चाहे उच्च स्तर हो, आप बालकों को कृषि की शिक्षा अवश्य दें, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए यहाँ पे कृषि की शिक्षा देना अनिवार्य है। फिर इन्होंने नैतिक शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हो वो रटा रटाया ना हो, अर्थात कि जो कंटिन्यू चला आ रहा है उसी रटे रटाए पाठ्यक्रम को हम याद करते रहे, नहीं। इन्होंने कहा नैतिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को अपने कर्तव्यों के प्रति लोगों के बारे में जानकर उसको जागरूक कर सके। इस तरीके से बालकों के अंदर नैतिकता का विकास किया जा सके। फिर एक बार हम देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन 1899, इनका जो कार्यकाल रहा आपका वो 1899 से 1905 तक रहा। कब तक रहा? 1899 से 1905 तक। 1905 में आपका जब बंगाल विभाजन हो गया तब उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 1899 में ये आए, उसी समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था, तो इसके लिए इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया, ये आपको पता है। फिर इन्होंने एक शिमला शिक्षा सम्मेलन किया 1901 में। इस शिमला शिक्षा सम्मेलन को गुप्त सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सम्मेलन उन्होंने गुप्त रूप से किया, भारतीयों को बिना बताए। इसके सम्मेलन में कोई भी भारतीय की एंट्री नहीं थी। फिर इसके बाद जब भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हुआ तो इन्होंने फिर दूसरा बनाया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ये मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। या आप कह लीजिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पारित हुआ 1904 में। ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, ये सारे कार्य किए। पुरातत्व विभाग का गठन किया, शिमला आयोग का गठन किया, विश्वविद्यालय आयोग को पारित कराया 1904 में, अकाल आयोग का गठन किया, पुलिस आयोग का गठन किया, इन्होंने सीआईडी का गठन किया। इन्हीं के कार्यकाल में सीआईडी का गठन हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन्हीं के लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाई गई, ये भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। फिर इन्होंने सिंचाई आयोग का गठन किया। फिर इन्होंने सहकारी उधार समिति का गठन किया। कार्य इन्होंने बहुत अच्छे किए, लेकिन इनका ये कार्य बंगाल विभाजन, ये इनका जो है प्रशंसनीय कार्य नहीं रहा। इस वजह से इनकी बहुत निंदा की गई। ये इन्होंने किया 1905 में। फिर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया और साथ ही साथ इन्होंने पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से शामिल करने का सुझाव दिया। कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए भारत की शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कृषि शिक्षा को और नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाए और माध्यम हिंदी हो। माध्यमिक स्तर में उन्होंने कहा माध्यम आपकी हिंदी हो, क्षेत्रीय भाषा भी हो, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान कराया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने शिक्षा के संबंध में अपनी शिक्षा नीति दी, अपने सुझाव दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।